आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न लिया गया है कि दुःख निरंतर जीवन में क्यों बने रहते हैं? हालाँकि इससे संबंधित प्रश्नों के हमने पहले भी बार-बार उत्तर दिए, लेकिन फिर भी उत्तर देते-देते भी देखिए मन बुद्धि के स्तर पर कुछ न कुछ नए विचार, नए-नए उदाहरण, कुछ नई-नई स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे हम सभी भाई-बहनों को देखिए मेरा स्वयं भी ज्ञान एक परिपक्व स्थिति में पहुँचा रहता है और आप भाई-बहनों का भी कहीं न कहीं कुछ शंकाएँ दूर होती हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य स्वभाव से ही दुःख नहीं चाहता। आप भी देखिए दुःख नहीं चाहते तो मैं भी दुःख नहीं चाहता। आप भी सुख चाहते हो, मैं भी सुख चाहता हूँ और यूँ कहो कि हम सभी भाई-बहन सदा ही सुख की प्राप्ति के लिए ही क्रियाएँ करते हैं। ये वीडियो बनाना भी एक सुख का ही एक कारण है। देखिए संसार में दुःख निरंतर बने ही रहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को, इस संसार को दुखालय कहा है। अब दुखालय शब्द स्वयं ही अपने अर्थ, भावार्थ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाता है। अब पुस्तकालय का अर्थ आपको हमें समझ में आ जाता है। भोजनालय का अर्थ आपको हमें समझ में आ जाता है। न्यायालय का शब्द आपको हमें समझ में आ जाता है। लेकिन मरते दम तक इस दुखालय शब्द के अर्थ और भावार्थ आप और हम समझ नहीं पाते। अन्यथा इस जगत में कहीं भी देखिए हम तो स्पष्ट शब्दों में जहाँ तक कहते हैं कि दुःख निरंतर यहाँ बने ही रहते हैं। शास्त्रों में ही कहा गया त्रिविधता। देखिए आपके हमारे जो कर्मों द्वारा जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं वो किए गए पाप कर्मों का ही परिणाम होता है। और जब जगत को ही दुखालय कहा है तो इसका अभिप्राय यही है कि आपके हमारे जीवन में कम अधिक पाप कर्मों के जो एक दुःख रूपी परिणाम है, जो आप और हम कर चुके थे उनके परिणाम तो आप और हम रोक नहीं सकते। पर हम जितना सत्संग करते हैं, सत्संग करने से आपको हमें पहले के किए गए पाप कर्मों से जो एक प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, उनको सहन करने की एक शक्ति मिलती है। मन मजबूत होता है, बुद्धि मजबूत होती है। बुद्धि मजबूत होने से प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था आपको में समझ में आने लगती है। मन मजबूत होने से आपके भरे नए पाप कर्म होने समाप्त हो जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञानपूर्वक यदि समझते जाएँगे, तो कम से कम मनुष्य के नए पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में ज्ञानमय स्थितियाँ जब परिपक्व स्थिति में होती हैं, तो ऐसा स्वयं को ही बोध होने लगता है कि आज जिस परिस्थिति में जो प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आपको हमें परेशान करती है और मैं तो अक्सर यहाँ तक कहता हूँ कि बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं, उन छोटे दुखों में ही कुछ सुख की अनुभूति, एक बोध सा रहता है। अब उदाहरण के लिए देखिए आपने 20 किलो वज़न का कोई भार उठाया हुआ है। अब उस 20 किलो के वज़न के भार को यदि 5 किलो कर दिया जाए, तो उस 5 किलो के वज़न में भी को कुछ राहत महसूस होती है। उस राहत का ही नाम देखिए तुलनात्मक दृष्टिकोण से, सापेक्ष दृष्टिकोण से उस 5 किलो के वज़न में हमें वो राहत, सुख मिलता है। देखिए मैं तो अपने जीवन में यहाँ तक समझता हूँ कि ये जो सुख है, ये तो 5 स्थितियों के ही हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द और इन पाँचों सुखों को
आपके मेरे स्थूल शरीर की देखिए भोगने वाली तो स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, ये 5 भोग्य विषयों के स्तर की जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं और इस तरह 5 कर्मेंद्रियाँ हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। देखिए कर्मेंद्रियाँ नए-नए कर्म भी करती हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो आप सुख भोगते हो, उनको भोगने में भी सहायक होती हैं। इस प्रकृति की व्यवस्था को 3 गुणात्मक जो स्थितियाँ हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, बार-बार कहा जाता है, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है और सत्वगुण से अच्छा क्या है? विशुद्ध सत्वगुण। विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप सत्ता है और वो भी ज्ञान हमारा आवृत हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। अभी तो अज्ञानता में अंतर्गत पर हम आज भी देखिए बार-बार पाप कर्म करते रहते हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक स्वीकार किया गया है कि एक मनुष्य एक ही गलती दिन में बार-बार दोहराता है। देखिए राजसी मनुष्य तो बार-बार गलतियाँ करता रहता है और तामसी मनुष्य तो गलतियों में ही जीता है। सात्विक मनुष्य बनने पे आपको हमारी गलतियाँ कुछ कमज़ोर यानी कि कम संख्या में होती हैं और जैसे-जैसे आप परमात्मा के मार्ग पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बना लेते हो, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए गलती कब होती है, पाप कर्म कब होते हैं, कानून का उल्लंघन कब किया जाता है? जब सुख पाने की इच्छा होती है। सिर्फ मैं उदाहरण में बार-बार कहता हूँ यातायात के नियमों का पालन करो। ये तो बहुत एक साधारण सी स्थिति है। अब कहीं भी देखिए लाल बत्ती 1, डेढ़, 2, 3 मिनट से अधिक तो कहीं भी नहीं होती। लेकिन फिर भी मनुष्य उस व्यवस्था के अंतर्गत यदि अपने आप को एक बेचैन-सा महसूस करता है, रुकता नहीं है। युवा अवस्था में तो अक्सर आप देखो स्कूटर, मोटरसाइकिल वाले कुछ ऐसी स्थितियों का लाभ उठा जाते हैं और भाग जाते हैं। देखिए ज्ञान के अभाव में आप और हम सोचते हैं कि आप और हम कानून के दायरे से निकल गए, बच गए, चालान से बच गए। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम कभी भी आज तक बच नहीं पाए क्योंकि वो तो कर्मफल सिद्धांत है। कर्म कर दिया कि कानून का उल्लंघन भी तो एक अपराध है। देखिए शास्त्र विरुद्ध जो आप कर्म करते हो, वो पाप श्रेणी में आते हैं। कानून के विरुद्ध जो उल्लंघन करते हो, वो अपराध गिने जाते हैं। अपराध सिद्ध होने में कभी-कभी मनुष्य उन स्थितियों में बच भी जाता है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में कर्म फल सिद्धांत जो स्वयं ही अपने अर्थ समझाता है। यानी कि कर्म हो जाने के बाद फल आना एक निश्चित स्थिति है। हम तो देखिए कर्म फल सिद्धांत के ऊपर अक्सर बार-बार जोर देकर कुछ बातें समझाते हैं। हमारी आज तक की जो 3000 वीडियो जो पिछले लगभग 6 वर्षों में प्रसारित की हैं, उन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो में प्रत्यक्ष रूप से भी हमने 250-300 वीडियो तो देखिए इस कर्मफल सिद्धांत के इर्द-गिर्द की परिस्थितियों पर ही प्रकाशित किए हैं, प्रसारित किए हैं। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य हल्के में लेता है, हल्के में तो तभी लेता है जब आपकी राजसी स्थितियाँ होती हैं। राजसी स्थितियों में किस संसार के प्रति, विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता, एक रुझान, एक रुचि बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप वो रुचि रुझान ही आपको सत्संग करने देती। जब सत्संग आप श्रद्धापूर्वक नहीं करते तो ज्ञान में स्थितियों का बोध ही नहीं होता। ब्रह्म की स्थितियाँ बनी रहती। अक्सर राजसी मनुष्य तो देखिए कुछ अंधविश्वास के अंतर्गत कुछ कर्मकांड की स्थितियों को भी लोभ से, भय से करता है, जिसके फलस्वरूप उसको ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं पाती। आज भारत जैसे आध्यात्मिक देश में देखिए सत्संग की स्थितियाँ लाखों नहीं करोड़ों और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ही है कुंभ के मेले में देखिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की भी करोड़ों कितनी अधिक एक श्रद्धालु कहो
या देखिए जब आप पाप धोने के लिए कुछ ऐसी स्थितियों का संग करते हो, तो वो एक आस्थाहीन स्थितियाँ होती हैं। हालाँकि इन शब्दों से हो सकता है आप भाई-बहनों एक सहमत ना भी हों। देखिए कर्म फल सिद्धांत में जो कर्म आप और हम कर चुके हैं, उनका फल आना निश्चित है। यही तो एक सिद्धांत है, सिद्ध हो इसमें कोई किंतु-परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं। सर हम देखिए इन पाप कर्मों को तो गैर ज़मानती वारंट से जोड़कर समझाते हैं। यानी कि कोई ज़मानत नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई अदला-बदली की पुण्य कर्मों से पाप कर्म कुछ कम नहीं कर दिए जाते। पुण्य कर्म अपना फल लेके आएँगे, पाप कर्म अपना फल लेकर आना उनका निश्चित है। जैसे आप देखिए सरकार द्वारा कोई पुरस्कार मिले तो आप उसका त्याग कर सकते हो, लेकिन कोई अपराध का दंड और हम त्याग कर नहीं सकते। न्यायालय द्वारा, पुलिस द्वारा आपको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए और ये जो दुखमय स्थितियाँ हैं, ये तो देखिए अलग-अलग रूप में या यूँ कहो कि दुःख एक बहरूपिया है। किस रूप में आपको परेशान करेगा? देखिए जैसी-जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है, कर्माशय और संस्कारों में कितना गहरा संबंध है। कर्माशय जब जब फल देने को उन्मुख हो जाता है, तैयार हो जाता है, अक्सर हम प्रारब्ध से संबंधित इन स्थितियों पर प्रकाश डालते रहते हैं। यानी कि वो बने हुए संस्कार वो वैसी ही आपकी बुद्धि बना देते हैं। वैसी ही स्थितियों में आपको एक निर्णय लेने को बाध्य कर दिया जाता है। देखिए ये कर्म बल सिद्धांत की मैं बार-बार कहता रहता हूँ, बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। हम तो शाब्दिक स्तर पर कुछ उदाहरणों द्वारा ही मात्र प्रकाश डाल सकते हैं। चिंतन मनन की स्थितियाँ तो आपको स्वयं बनानी होगी और बनाने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। उस ब्रह्म मुहूर्त में क्योंकि सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है, ज्ञान कहो, प्रकाश कहो, ये अपनी एक विशेष स्थिति में होता है। फिर ऐसी स्थितियों में आप देखिए ना, तारे के प्रकाश में आपको में बड़ी-बड़ी स्थूल वस्तुएँ भी नज़र नहीं आती। चाँद के प्रकाश में कुछ स्थूल वस्तुएँ नज़र आती हैं। अक्सर मैं तारे के प्रकाश को तामसी स्थिति से, चाँद के प्रकाश को राजसी स्थिति से और सूर्य के प्रकाश को एक सात्विक स्थिति से छोड़कर बात को आगे बढ़ाता हूँ, ताकि किसी तरह बात आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर टिक जाए, ताकि पहले के जो एक दुख रूपी परिणाम पाप कर्मों के आपके हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनको सहने की शक्ति मिले और नए पाप कर्मों से पर हम बचते जाएँ। देखिए, जब आप नए पाप कर्म नहीं करोगे, तो पुराने किए गए पाप कर्मों का एक निश्चित समय के बाद तो समाप्ति हो जाएगी। अब समाप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि आप नए पाप कर्म करते जाते हो। ये पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, ये गुणात्मक रूप से चलते हैं। अब जो लाल बत्ती पर भागता है, वो स्वयं भी पाप कर्म करता है, 10, 20, 50 को और भी प्लस एक गलत उस दिशा में जाने की एक संदेश दे देता है, जिसके फलस्वरूप जो भागते हैं, उनका भी कुछ देखिए, आपका कोई भी कर्म समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए। यदि गलत संदेश जाएगा, तो समाज में उस गलत संदेश के अंतर्गत भी कि मेरे हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों पाप कर्म हो जाते हैं। आज देखिए संसार में पहनावा बिगड़ता जा रहा है। अब बिगड़ा हुआ पहनावे से हमारा कर्माशय स्वयं का भी बिगड़ता है और समाज में जितना भी गलत संदेश जाता है, उसके ज़िम्मेदार भी उस विशेष मनुष्य को ही ठहराया जाता है। देखिए ये ज्ञानमय स्थितियों को आप जितना-जितना सूक्ष्म स्तर पर समझोगे, बात के गहरे अर्थ भी और वार्थ भी समझ में आने लगेंगे। तो आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। इन कर्मों की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए
वीडियो को 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार चाहे सुनो, चाहे अलग-अलग प्लेलिस्ट में जाकर आप उससे संबंधित वीडियो सुनो, फिर भी मन में कोई बात टिके नहीं, समझ में नहीं आए, ये नए प्रश्न का भी स्वागत है। सभी भाई-बहनों की ज्ञानमय स्थितियाँ बनी रहें, ताकि हम नए पाप कर्मों से बचें और परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को भी प्रशस्त करें, उस मार्ग पर चलना आरंभ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।